बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ नबी आपके साथ। जितने भी मुलाजमीन मिनिमम वेज एक्ट के अंडर आते हैं उनके लिए एक अहम जानकारी है, एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप साफ तौर पर यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से एक नोटिफिकेशन आई है जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जितने भी मुलाजमीन काम करते हैं कंट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, या वो अपनी अजरत या सैलरी या जो अपनी तनख्वाहें हैं वो मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्ड, अनस्किल्ड, हाईली स्किल्ड या सेमी स्किल्ड के बेसिस पे। इन कैटेगरीज के अंदर जिन मुलाजमीन को रखा गया है, एक अहम जानकारी मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले तो आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं नोट ऑन मिनिमम वेज under the Minimum Wage Act 1948 for submission in the Jammu and Kashmir Legislative Assembly। आप यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं। मिनिमम वेज एक्ट को बढ़ाने का मकसद एक ही होता है कि जो मुलाजमीन इस टाइम अलग अलग महकमों के अंदर स्किल्ड, हाईली स्किल्ड या सेमी स्किल्ड के बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनकी वेज में इजाफा करना ताकि वो भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जो है बेहतर बना सके। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे मुलाजमीन काम कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से उनकी यही मांग है कि जो मिनिमम वेज एक्ट है उसमें अच्छा खासा इजाफा होना चाहिए। जिस तरीके से बाकी यूटीज़ के अंदर मिनिमम वेज एक्ट मिलता है, वही मिनिमम वेज एक्ट जो है JNK के अंदर मिलना चाहिए। जिस तरीके से मैं बात करूँ यूटी दिल्ली के अंदर जो मिनिमम वेज एक्ट वहाँ पे सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड या जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लरिकल स्टाफ है उनको जो वहाँ पे मिलता है, वो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से मुलाजमीन काम करते हैं उनको भी मिलना चाहिए। जिस तरीके से हम जानते हैं कि इक्वल वर्क इक्वल पे के हिसाब से इन्हें मिलना चाहिए। लेकिन अब जाके एक नोटिफिकेशन सामने आई है। इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है आप यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं जो मिनिमम वेज है, फिक्सड बेसिक कॉस्ट जो है, CPI इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स, इंडस्ट्री कंडीशंस एंड वर्कर्स कैटेगरीज, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड, ये आप यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं। मेथड ऑफ फिक्सेशन, उसके बाद वेजेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, बेसिक रेट ऑफ वेज एंड वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, VDA रिवाइज्ड पीरियडिकली टू ऑफसेट इन्फ्लेशन। आप यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो वेज करंट में इस टाइम बेसिक रेट जो है जो चल रहा है, और उसके बाद वेरिएबल डियरनेस अलाउंस यानी जो इनका ये मिनिमम वेज एक्ट जो है जो बढ़ता है, ये 2 पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन ऑफ जनरली रिवाइज्ड एवरी 6 मंथ्स फॉर VDA एंड एवरी 5 years फॉर बेसिक वेज। जो बेसिक वेज लेते हैं उसमें 5 साल के बाद बढ़ोतरी होती है, लेकिन जो यहाँ पे मिनिमम वेज एक्ट होता है ये साल में 2 बार बढ़ता है। आप यहाँ पे साफ तौर पर देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 बार रिवाइज किया जाता है। अब आप यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मिनिमम वेज यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 में कितना जो है इसमें इंक्रीज देखने को मिल सकता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एरिया क्लासिफिकेशन, एरिया सिटीज़ के अंदर जो आते हैं, एरिया B जो मीडियम टाउन्स के अंदर आते हैं, और एरिया C जो स्मॉल टाउन्स रूरल एरियाज़ में आते हैं। यानी एरिया A जो सिटीज़ में रहते हैं, और एरिया B जो मीडियम टाउन्स में रहते हैं, और एरिया C जो छोटे गाँव में या विलेज में रहते हैं, उनका बेस पे आप यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं 523, 437 और 350 एरिया C स्मॉल टाउन्स के लिए। VDA यानी कितना इनका, आप यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं कि इनका जो डियरनेस अलाउंस है वो कितना जो है बढ़ सकता है, वो 282 बढ़ सकता है। और जो एरिया B के हैं 237, और एरिया C के अंदर जो स्मॉल टाउन रूरल के अंदर आते हैं उन्हें 191 डियरनेस अलाउंस में जो है इंक्रीज देखने को मिल सकता है। इसमें टोटल जो है इन्हें अप्रॉक्सीमेटली फिर 805 दिया जाएगा पर डे के हिसाब से, और उसके बाद 674 एरिया B मीडियम टाउन्स के अंदर जो काम कर रहे मुलाजमीन हैं, और एरिया C जो स्मॉल टाउन्स रूरल के अंदर मुलाजमीन काम कर रहे हैं उन्हें 541 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। जिस हिसाब से वो मंथली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20,930 के करीब बन जाता है, और एरिया B जो मीडियम टाउन्स के अंदर मुलाजमीन आते हैं वो 17,520 बन जाता है, और जो एरिया C स्मॉल टाउन्स रूरल के अंदर आते हैं वो 14,070 पे पहुँच जाता है। तो आप यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये मिनिमम वेज जो है सिलेक्टेड एरियाज़ यानी वो यूटीज़ हैं जिनमें ये
इजाफा किया जा सकता है। इस इजाफे के अंदर, इस मिनिमम वेज एक्ट के अंदर यूटी J&K भी आती है, जिसमें ये मिनिमम वेज एक्ट जो है ये लागू किया जा सकता है। ये एक अहम नोटिफिकेशन जो थी जारी की गई थी, और इस नोटिफिकेशन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इस तरीके से जो है इन मुलाजमीन का जो है मिनिमम वेज बढ़ सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इस मुतलिक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।